आज हम प्रभात सिंह की हत्या के पीछे की पूरी कहानी को विस्तार से जानेंगे, जिसे हत्या के बाद आत्महत्या का रूप देने की पूरी कोशिश की गई थी, जिसमें प्रभात के हाथ में 2 पेज का एक सुसाइड नोट था और उस सुसाइड नोट में एक लड़की से प्रेम संबंध और उसकी बेवफाई का जिक्र था। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। इलाहाबाद के विवेकानंद मार्ग पर चमेलीबाई धर्मशाला के पास स्थित प्रभात सिंह की मशीनरी पार्ट्स की दुकान थी। तबरेज वहीं पर नौकरी करता था। वह रोजाना सुबह 10 बजे के करीब दुकान पर पहुंचता था। उसके दुकान पर आने के कुछ देर बाद प्रभात भी वहां पहुंच जाता था। प्रभात के आने के बाद ही तबरेज दुकान खोलकर उसकी साफ सफाई करता था। 30 नवंबर 2016 को भी जब तबरेज निर्धारित समय पर दुकान पर पहुंचा तो दुकान का शटर खुला मिला। यह देखते ही उसके मुंह से निकला, लगता है भैया आज सुबह सुबह ही दुकान आ गए हैं। लेकिन जब तबरेज दुकान के भीतर गया तो वहां प्रभात नहीं था। वह मन में ही सोचने लगा कि आखिर ऐसे दुकान खोलकर प्रभात कहां चले गए। ये सोचते सोचते तबरेज दुकान के अंदर रखा सामान निकालकर दुकान के बाहर लगा दिया। फिर दुकान की साफ सफाई करके वह दुकान में बैठकर प्रभात के लौटने का इंतजार करने लगा। लेकिन आधे घंटे से ज्यादा बीत गया पर प्रभात नहीं लौटा। तो तबरेज पास की दुकान पर चाय पीने चला गया। प्रभात का जिन जिन दुकानों पर उठना बैठना था, तबरेज वहां भी गया पर उसे उसका मालिक दिखाई नहीं दिया। उसके बाद वह वापस दुकान पर आकर बैठ गया। वह दुकान पर बैठे बैठे प्रभात का इंतजार कर ही रहा था। तभी उसी समय चित्रा दौड़ती हुई बदहवास सी दुकान पर आई जिस मकान में प्रभात की दुकान थी। चित्रा उसी मकान मालिक सत्येंद्र सिंह की बेटी थी। उसके साथ उसका चचेरा भाई गोलू भी था। तबरेज चित्रा को घबराया देख उससे पूछा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? इस पे चित्रा बोली, बात ही कुछ ऐसी है, आओ मेरे साथ खुद ही चलकर देख लो। किसी अनहोनी की आशंका के साथ तबरेज चित्रा और गोलू के पीछे पीछे उसके घर पहुंचा। घर दुकान के एकदम पीछे ही था। फिर जैसे ही वह कमरे में पहुंचा तो देखा उसका मालिक प्रभात फांसी के फंदे पर झूला हुआ है। यह देखकर उसकी भी चीख निकल गई। वह पूछने लगा आखिर यह कैसे हो गया कि उसका मालिक प्रभात फांसी के फंदे पर झूल गया। तभी चित्रा बोली, पता नहीं इन्होंने आत्महत्या क्यों कर ली। इनके हाथ में सुसाइड नोट भी है। तबरेज तुम इनके घर वालों को फोन करके जानकारी दे दो। तबरेज ने भी तुरंत अपने मोबाइल से प्रभात के पिता वीरेंद्र प्रताप सिंह को फोन करके उसकी आत्महत्या की जानकारी दे दी। प्रभात का घर वहां से कुछ ही दूरी पर था, इसलिए थोड़ी ही देर में वीरेंद्र प्रताप सिंह अपने घर वालों और पड़ोसियों के साथ वहां पहुंच गए। तब तक वहां काफी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। उस समय भी प्रभात रसोई घर के बगल वाले कमरे में फांसी पर लटका ही था। खबर मिलने पर अनेक व्यापारी भी वहां पहुंच गए। घर के जवान आदमी की मौत पर घर वाले बिलख बिलख कर रो रहे थे। इसी बीच किसी ने यह सूचना थाना कोतवाली पुलिस को भी दे दी। घटनास्थल से थाना कोतवाली महज आधा 1 किलोमीटर की दूरी पर था, इसलिए 10 मिनट में ही एसपी सिटी विपिन कुमार टांडा व कोतवाली प्रभारी अनुपम शर्मा मय फोर्स घटनास्थल पर पहुंच गए। इधर सत्येंद्र सिंह के मकान के बाहर भारी संख्या में भीड़ भी मौजूद हो चुकी थी, जिसके कारण रोड पर जाम लग गया था। पुलिस ने फांसी पर लटके प्रभात सिंह को नीचे उतारा। शव की बारीकी से जांच की तो पहली ही नजर में मामला संदिग्ध नजर आया। प्रभात के सिर व शरीर पर चोटों के निशान थे। यह देख प्रभात के घर वाले और अन्य व्यापारी हंगामा करने लगे। उनका आरोप था कि प्रभात की हत्या करने के बाद उसे फांसी पर लटकाया गया है, जिससे मामला आत्महत्या का लगे। मृतक के हाथ में 2 पेज का एक सुसाइड नोट भी था। उस सुसाइड नोट में एक लड़की से प्रेम संबंध और उसकी बेवफाई का जिक्र भी था।
प्रभात और उसकी प्रेमिका का कितना पुराना रिश्ता था, इस बात का उल्लेख उस नोट में किया गया था। खैर, सुसाइड नोट में कितनी सच्चाई थी, यह बात जांच के बाद ही पता चलती। उससे पहले ही मृतक के परिजनों ने सीधे तौर पर दुकान मालिक सत्येंद्र सिंह की बेटी चित्रा सिंह पर आरोप लगाया कि उसने ही अपने सहयोगियों के साथ मिलकर प्रभात की हत्या की है। उसके बाद फोरेंसिक टीम घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने में लग गए और इधर प्रभात की लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के बाद पुलिस उसके भाई प्रदीप की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर ली। पोस्टमार्टम के बाद शाम को जब पुलिस को रिपोर्ट मिली तो उसमें भी बताया गया कि प्रभात के सिर पर लोहे की रॉड जैसी किसी चीज से वार किया गया था, जिससे उसकी मौत हुई थी। मकान मालिक सत्येंद्र सिंह घटना से 1-2 दिन पहले अपनी पत्नी राशि के साथ प्रतापगढ़ चले गए थे। वहां उनके किसी रिश्तेदार की मौत हो गई थी। घर पर उनकी बेटी चित्रा और उसका चचेरा भाई कौशिक उर्फ गोलू मौजूद था। सिटी एसपी विपिन कुमार टांडा के समक्ष चित्रा सिंह से पूछताछ की गई तो उसने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा, सर, प्रभात सिंह का उसके प्रति एक तरफा प्यार था। वह मुझसे उम्र में भी 2 गुना बड़ा था। भला मैं उससे कैसे प्रेम कर सकती हूँ? मेरा उसकी हत्या या आत्महत्या से कोई वास्ता नहीं है। थाना प्रभारी ने पूछा, जिस वक्त प्रभात तुम्हारे कमरे में घुसकर फांसी पर लटका, उस वक्त तुम कहाँ थी? वह बोली, सर, मैं रोज सुबह नहाने के बाद पूजा करती हूँ। बुधवार को भी रोजाना की तरह नहाने के बाद मैं पूजा करने चली गई थी। पूजा के बाद मैंने बालकनी से नीचे की ओर देखा तो नीचे प्रभात की कार दिखी। मैं यह सोचते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरी कि प्रभात आज दुकान पर इतनी जल्दी कैसे आ गए। तभी देखा कि वह हमारी रसोई के बगल वाले कमरे में लटका हुआ था। मैं समझ नहीं पाई कि यह काम करने के लिए उसने मेरा घर ही क्यों चुना। घर में फर्श पर जो खून का धब्बा मिला था, उसके बारे में पुलिस ने उससे पूछा तो उसने उसे चुकंदर का रस बताया। हालांकि जो फर्श पर धब्बा मिला था वह चुकंदर का रस ही था, लेकिन पुलिस को लग रहा था चित्रा झूठ बोल रही है, इसलिए उससे और उसके चचेरे भाई गोलू से सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने ही अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने कहा कि प्रभात की हत्या करने का उनका कोई इरादा नहीं था, पर हालात ऐसे बन गए जिससे उसका कत्ल हो गया। प्रभात सिंह इलाहाबाद शहर के कीड़गंज थाना क्षेत्र के कृष्णानगर निवासी वीरेंद्र प्रताप सिंह का बेटा था। कारोबारी वीरेंद्र प्रताप सिंह के 4 बेटे और 1 बेटी थी। उनकी पत्नी कनकलता का देहांत हो चुका था। मांगलिक होने की वजह से प्रभात की शादी नहीं हुई थी। वीरेंद्र प्रताप सिंह के एक दोस्त थे सत्येंद्र सिंह, जो प्रतापगढ़ में एक सरकारी मुलाजिम थे। कोतवाली थाना क्षेत्र के विवेकानंद मार्ग पर रहते थे। वीरेंद्र प्रताप ने सन 2003 में उनकी एक दुकान किराए पर ली थी, जहां उसने बंधु ट्रेडर्स के नाम से मशीनरी पार्ट्स बेचने का काम शुरू कर दिया। उस दुकान को प्रभात संभालता था। दोस्ती के नाते सत्येंद्र उनसे दुकान का किराया तक नहीं लेते थे। प्रभात का सत्येंद्र सिंह के घर में खूब आना जाना था। दुकान के पीछे ही सत्येंद्र सिंह का आवास था। उनकी एक बेटी चित्रा थी। घर में आने जाने के कारण उन दोनों के बीच प्रेम संबंध स्थापित हो गए। उस समय प्रभात की उम्र 36 साल और चित्रा की 16 साल थी। कुछ दिनों बाद ही उनके संबंधों की खबर उनके घर वालों को भी हो गई। घर वालों ने उन्हें लाख समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। दोनों की उम्र में काफी अंतर था, लेकिन प्यार का भूत जिनके सिर पर सवार होता है, उनके बीच उम्र आड़े नहीं आती। धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लगा। चित्रा जहां जवान थी तो दूसरी ओर प्रभात की उम्र ढलान की ओर बढ़ रही थी। शायद यही कारण था कि उस पर जान छिड़कने वाला प्रभात अब उसे नीरस नजर आने लगा था। वह उससे इतना प्यार करता था कि वह उसे कॉलेज तक छोड़ने और लेने जाने लगा था।
लेकिन चित्रा प्रभात से दूरी बनाने लगी थी और अपनी उम्र के लड़कों से मोबाइल पर घंटों बतियाती थी। प्रभात जब भी उसे फोन करता तो वह उसका फोन रिसीव नहीं करती। बार बार फोन करने के बाद वह उसका फोन उठाती भी तो बेमन बात करती। प्रभात समझ नहीं पा रहा था कि पिछले 10 सालों से प्यार करने वाली चित्रा के अंदर यह बदलाव कैसे आ गया। प्रभात के मना करने के बावजूद भी वह व्हाट्सएप और फेसबुक पर पता नहीं किस किस से चैटिंग करती रहती थी। किसी भी तरह वह प्रभात से अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन प्रभात उसे किसी भी हाल में छोड़ने या भुलाने को तैयार नहीं था। 29 नवंबर 2016 की रात को प्रभात ने चित्रा से बात करने के लिए कई बार उसका नंबर मिलाया। पहले तो उसका मोबाइल व्यस्त आ रहा था, पर बाद में वह स्विच्ड ऑफ हो गया। प्रभात ने सुबह उठकर फिर से उसका मोबाइल नंबर डायल किया। घंटी बजने के बावजूद चित्रा ने फोन नहीं उठाया। गुस्से में वह सुबह 8 बजे ही अपने घर से निकल गया और दुकान खोलने के बाद सीधे चित्रा के कमरे में पहुंचा। वहां चित्रा बिल्कुल अकेली थी। मोबाइल रिसीव न करने की बात को लेकर वह उससे झगड़ने लगा। उनका शोर सुनकर चित्रा का चचेरा भाई कौशिक उर्फ गोलू उठ गया। उसने देखा कि गुस्से से लाल पीला प्रभात चित्रा के साथ मारपीट कर रहा है, तो उसने बीच बचाव करने की कोशिश की। उस समय प्रभात चित्रा का गला दबाए हुए था। गोलू ने बताया कि उसने चित्रा दीदी को बचाने की कोशिश की, तब प्रभात उससे उलझ गया और हाथापाई करने लगा। उसी दौरान गोलू की नजर दीवार से सटाकर रखे सरिये पर गई। किसी तरह उसने प्रभात के चंगुल से खुद को छुड़ाया तो प्रभात चित्रा से भिड़ गया। तभी गोलू ने सरिया उठाकर पीछे से प्रभात के सिर पर दे मारा। 1-2 वार और करने पर प्रभात नीचे गिर गया और मर गया। इसके बाद दोनों ने एक रस्सी गले में बांधकर उसे कुंडे से लटका दिया ताकि मामला आत्महत्या का लगे। जहां जहां उसका खून गिरा था उसे साफ करके चुकंदर का जूस डाल दिया। फिर दोनों रोने का नाटक करने लगे। चित्रा को जब पता चला कि दुकान पर नौकर तबरेज आ चुका है तो वह घबराई हुई उसके पास गई और उसे कमरे में लाकर बताया कि प्रभात ने आत्महत्या कर ली है। इधर मृतक के छोटे भाई सुधीर सिंह ने बताया कि प्रभात ने चित्रा के नाम लाखों रुपए की प्रॉपर्टी और जायदाद कर दी थी। प्रभात उससे प्रॉपर्टी वापस न मांग ले, इसलिए उसने अन्य लोगों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। उधर चित्रा का कहना है कि वह प्रभात से प्यार नहीं करती थी। प्रभात एक तरफा उसे चाहता था। पुलिस ने चित्रा और उसके चचेरे भाई गोलू को भादंवी की धारा 302, 201 के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। अभी यह पता नहीं लग सका है कि मृतक के हाथ में जो सुसाइड नोट मिला वह किस। फोरेंसिक जांच के बाद ही यह स्थिति साफ हो सकेगी। केस की विवेचना कोतवाली प्रभारी अनुपम शर्मा कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे और भी क्राइम स्टोरी जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक सेफ रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।